रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिल्वर स्क्रीन के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों के जाने माने नाम खुद अपने अपने किरदारों को लेकर काफी उत्साहित हैं। साथ ही वो इसे चुनौती के रूप में भी देख रहे हैं, क्योंकि मंच पर हजारों की भीड़ के आगे रीटेक का मौका नहीं मिलता। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बात भी साफ है कि बदलते वक्त में हाईटेक तकनीक के साथ साथ प्रतिष्ठित चेहरों का रामलीला में किरदार निभाना रामलीला को नए दौर में ले जा रहा है। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम, जानकी वल्लभ। जहां एक और दिग्गज कलाकार रामलीला में अपने किरदार निभाएंगे, वहीं कुछ कलाकारों के लिए ये मौका अभिनय के क्षेत्र में वापसी का होगा। आई एम अ हाउसवाइफ। मैंने 22 साल अपनी ज़िंदगी, शादी की ज़िंदगी को दी है, बच्चों को परवरिश में दिया है। तो जब ये ऑफर आया, इट वाज मोर देन एक्साइटिंग, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि वापसी होगी। तो अगर इस चीज़ की इजाज़त मेरे शौहर ने मुझे दी है और ये एक्सपोजर मिल रहा है, सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। इसी साल में आप मुझे 3 अलग मंचों पे देखेंगे, तो एक एक्टर के लिए इससे ज़्यादा खुशी और गर्व की बात हो नहीं सकती। रामलीला में परफॉर्म करना, तीनों मंचों पे आना और तीनों मंचों से आपको अच्छा काम मिलना एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये है, स्टेज करना इज़ मोर चैलेंजिंग देन एनीथिंग एल्स। यहाँ रीटेक्स नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें आप गलतियाँ नहीं कर सकते, तो इट्स अ बिगर चैलेंज देन एनीथिंग एल्स स्टेज। बट मज़ा आता है ना, चैलेंज लेके ही मज़ा आता है। तो हालांकि सभी कलाकार ये मानते हैं कि रामलीला एक ऐसा मंच है जहां सिनेमा या टीवी की तरह रीटेक का मौका नहीं मिलता, इसलिए हजारों की भीड़ के सामने अभिनय करना काफी चुनौतीपूर्ण है। मंच पर परफॉर्म करना जहां रीटेक नहीं है, लाइव रिएक्शन है, रामलीला से आपने शुरुआत की थी, वापस वहीं पर लौटना, इस पूरे सफर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो नहीं कहूँगा कि मैं जहाँ से शुरुआत की थी वहाँ वापस लौट रहा हूँ। आगे बढ़ते हुए जीवन का ये भी एक हिस्सा है। हाँ, मंच पे परफॉर्म करना अपने आप में बहुत चैलेंज होता है एक कलाकार के लिए, और मैं तो आपको साफ बताऊं, उसकी पहली रात नींद नहीं आती है। क्यों? जैसे आपने कहा कि रिटेक नहीं होता है, रिटेक तो हो ही नहीं सकता, रिटेक का तो चांस ही नहीं है। इसलिए यू हैव टू गिव योर 100%, और एक कलाकार को 100% देने के लिए उसकी नींद उड़ जाती है। मैं आपको साफ कहूँ, टेलीविजन और फिल्म जो है थोड़ा इजी माध्यम है, क्योंकि आपके रिटेक्स हो जाते हैं, आप बेटर कर सकते हैं, पिछला जो टेक हुआ उससे और बेटर कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मंच का सवाल है, चाहे वो हम लोग बॉम्बे में जैसे पृथ्वी थिएटर करते थे तब भी तैयारी होती थी, अब रामलीला में भी उसी तरह का एक रूपरेखा है कि हमको तैयारी करनी है, डायलॉग्स की तैयारी करनी है, मूवमेंट्स की तैयारी करनी है, बॉडी लैंग्वेज की तैयारी करनी है, कॉस्ट्यूम को संभालना है। ये सारी चीज़ों का मिश्रण जो है, आर्टिस्ट को अलर्ट रहना पड़ता है बहुत। अगर किसी को खराब तैयार कर दिया, दाढ़ी अच्छे लगी, अरे यार ये रामलीला नहीं हो रही, यहाँ पर प्रॉपर ये टीवी का वो किया जा रहा है, सीरियल किया जा रहा है, ये रामलीला नहीं हो रही है, फिल्म बन रही है यहाँ पे। वो एक एग्जांपल देता है कि रामलीला में सब कुछ माफ है, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा टॉप क्लास के मेकअप मैन, टॉप क्लास की विग। पिछली बार मैं 2 दिन आया था तो आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज कि इतना प्रोफेशनलिज्म जो कि मैंने कई बार टीवी पे देखना मुश्किल है, वो यहाँ देखने को मिला। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, और जो थिएटर है, जो लाइव एक्टिंग है, उसकी बात ही कुछ हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ वो कर रहे हैं, ये जो हो रहा है आना। तो बिग बॉस से लेकर अब रामलीला तक का सफर, हमारे साथ हैं राजा चौधरी। राजा, मेरठ से जो सफर शुरू हुआ, उसके बाद प्रोड्यूसर, भोजपुरी फिल्में, इतने सारे रियलिटी शोज, अब रामलीला का मंच, ये फैसला आखिर लिया कैसे? यार, रामलीला एक बचपन की फैंटेसी थी कि रामलीला जरूर करनी है, तो तब वो लोग करने नहीं देते थे क्योंकि बहुत छोटा था मैं तब। फिर मैं मुंबई चला गया, वो आया तो सडनली ये लव कुश रामलीला का है आया एक कि यार अगर आप करना चाहते हो रामलीला में कुछ, तो यार मोस्ट वेलकम। मुझे अच्छा लगा, मैं आ गया ही करने के लिए, चलो करेंगे। तो इट्स लाइक ए स्टेज, बचपन से बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहा हूँ मैं। तो टीवी पर परफॉर्मेंस और हजारों ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस, आपको लगता है कि कुछ फर्क होगा, चैलेंजिंग है?
आप फर्क थोड़ा तो डिफरेंस है। टीवी में बहुत कंफर्टेबली शूट करते हो आप, स्टेज पे जब होते हो तो कंटिन्यूटी में करना पड़ता है, तो बस यही थोड़ा डिफरेंस है, बाकी रेस्ट। रीटेक का चांस नहीं है और लाइव रिएक्शन? हाँ, लाइव रिएक्शन, रीटेक तो यार इट्स ऑल अप टू मी। मुझे पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, सामने तो पता ही नहीं किसी को मैं क्या करने वाला हूँ, तो बहुत पावरफुल किरदार आप निभाने जा रहे हैं भगवान राम के गुरु का। हाँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड इसको लेकर। वेरी पावरफुल कैरेक्टर, आई वुड लव टू डू इट। स्टेज पे आना बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम जो मूवीज़ में करते हैं कट्स होते हैं, रिटेक्स होते हैं। यहाँ पे कोई कट नहीं, रिटेक नहीं, ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और इतने लोगों को सामने देख करके और जो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और इतना बढ़िया कमबैक है कि हम इतने पवित्र और पाक स्टेज से और रिलीजन से जुड़कर अगर वापसी है तो इससे अच्छी क्या मतलब वापसी हो सकती है। मुझे आजकल बहुत अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग जगहों से अलग अलग रोल्स आ रहे हैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बल्कि क्योंकि पहले वही रोल कर करके मैं थक गई थी। वो हीरोइन जो हीरो के पीछे खड़ी रहती है और पेड़ों के आस इर्द गिर्द नाच के गायब हो जाती है फिल्म से, जहां आपको कुछ परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिलता, आपको मतलब एक आपकी खुद की कोई कहानी नहीं होती उसमें। अब जो रोल्स आ रहे हैं उसमें देयर इज अ डेफिनेशन, देयर इज अ डेप्थ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे कर। वहीं कुछ कलाकार सभी दिग्गजों के एक साथ मंच पर आने को लेकर काफी उत्साहित हैं। जिस तरह से जो तमाम कलाकार आ रहे हैं, असरानी साहब हैं, रजा मुराद हैं, सुरेंद्र पाल हैं, आपने उनके साथ भी किया है काम, इन सब का एक बार एक मंच पर फिर इकट्ठे होना, क्या ये भी एक तरह से आप कहें कि तोहफा है? नहीं, मुंबई में तो हम लोग टेलीविजन सीरियल्स में या फिल्मों में मिलते ही रहते हैं, लेकिन मंच पे एक साथ काम करना वाकई में ये तोहफा है और इसके लिए लवकुश रामलीला कमेटी जो है जिम्मेदार है। उन्होंने सब आर्टिस्टों को एक साथ जोड़ा है वापस, तो मैं तो उन्हें बधाई दूंगा कि उनके लिए भी है और वाकई इन आर्टिस्टों के लिए भी एक चैलेंज है। दिग्गज के साथ आप काम कर रहे हैं, असरानी साहब, रजा मुराद, सुरेंद्र पाल, गजेंद्र चौहान, कैसा अनुभव है? ये फिर अपने आप में एक ब्लेसिंग्स है। मैं उनकी वो तो इतने इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कोशिश कर रहा हूँ उनके आशीर्वाद से उन लोगों से देखा है, उन लोगों से सीखा है और कोशिश कर रहा हूँ कि एक अच्छी तरीके से अपना किरदार निभा सकूँ ताकि उनका आशीर्वाद मिले। और बहुत ही अच्छा और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मुझे मौका मिल रहा है इतने बड़े सारे कलाकारों। मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके साथ मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ और आप हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल को और जय श्री राम। गीत, संगीत, नृत्य, तकनीक, अभिनय से सुसज्जित भव्य रामलीला के मंचन की तैयारियां जोरों पर हैं और रामलीलाओं के मंचन में अब आप इसे नया दौर कह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ राजा राम। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद